प्यारे छात्रों नमस्कार। विज्ञान कक्षा 9 के विज्ञान का हम पहला अध्याय आपके बीच लेके आ रहे हैं, जिसमें से पहले अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, जिसमें से 2 वीडियो में अपलोड कर चुका है। आज भाग 3 हम पढ़ाएंगे और इसमें जो है हम पदार्थ के बारे में पढ़ रहे थे। पदार्थ के बारे में पहले एक दिन पढ़े, दूसरे दिन बताए कि पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस, तो जिसमें हमने आपको बताया कि ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था, उसके बारे में विस्तार से बताया। लेकिन एक बात और आता है कि क्या जो पदार्थ है विभिन्न अवस्था में रह सकता है। तो पदार्थ जो है विभिन्न अवस्थाओं में, उसमें तापमान का बड़ा महत्व होता है। यानी किसी पदार्थ को अलग अलग अवस्थाओं में जाने में तापमान की बड़ी भूमिका होती है। जैसे आपको बताएं, बर्फ को ले लिए जो कि ठोस अवस्था है। अगर बर्फ को हम गर्म करते हैं तो जल अवस्था में, यानी जल द्रव अवस्था में चला जाता है, और जल को जब गर्म करते हैं तो वाष्प यानी कि गैस अवस्था में, यानी टेम्परेचर इसमें मायने रखता है। अगर हम वाष्प को गैस अवस्था से अगर हम ठंडा करते हैं तो जल में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि द्रव अवस्था में चला जाता है। और जब जल को हम ठंडा करते हैं तो बर्फ बन जाता है, जो कि ठोस अवस्था होता है। यानी कि आपने देखा कि एक ही पदार्थ विभिन्न टेम्परेचर पर अलग अलग अवस्थाओं में हो जा रहा है। अब हम इसमें बात करेंगे ऊर्ध्वपातन की। ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। क्वेश्चन बनता है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो ऊर्ध्वपातन की परिभाषा अगर कहें तो कह सकते हैं कि वह पदार्थ जो ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाए, ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाए, वो ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका कपूर होता है। जैसे परिभाषित किया गया, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस पदार्थ द्रव में परिवर्तित हुए बिना ही सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है, और गैसीय अवस्था से सीधे ठोस अवस्था में बदल जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कपूर तथा अमोनियम क्लोराइड है। और सबसे इंपोर्टेंट आपका ये टॉपिक है ऊर्ध्वपातन का। उसके बाद हमने अगला हेडिंग लिखवाया है क्वथनांक, यानी बॉइलिंग पॉइंट। यानी कह सकते हैं कि जिस तापमान पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है, जिस तापमान पर द्रव वाष्प में बदलने लगता है, वह जो प्रक्रिया होती है, जो वह जिस तापमान पर बदलता है, वह क्वथनांक कहलाता है। यानी कि वायुमंडलीय दाब पर वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव उबलकर वाष्पित होने लगता है, यानी वाष्प में परिवर्तित होने लगता है, द्रव का क्वथनांक कहलाता है। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि कह सकते हैं वह तापमान जिस पर ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वह तापमान जो ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तित करने लगे, वह जो है आपका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह आपका गलनांक कहलाता है। जैसे बर्फ को ऐसे टेम्परेचर पर ले जाए जिससे क्या होने लगे, पानी के रूप में परिवर्तित हो जाए, वह जो टेम्परेचर होता है वह गलनांक कहलाता है। इसके बाद हम आपको लिखवाए हिमांक, फ्रीजिंग पॉइंट। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट आपका है, तो कह सकते हैं वह टेम्परेचर जो द्रव से सीधे किसमें, द्रव से ठोस में बदलने लगे, यानी द्रव से ठोस में परिवर्तित होने लगे, वह जो स्थिति होती है वो आपका हिमांक कहलाता है। ये आपको दिखाऊं, वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का रूपांतरण माने परिवर्तन ठोस अवस्था में होना आरंभ हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। और इस प्रक्रम को हिमीकरण कहते हैं। जब हम अगर फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अगर पानी को ऐसे टेम्परेचर पर ले जाएं जिससे बर्फ बनने लगे, वो आपका टेम्परेचर की स्थिति में हिमांक होता है। इसके बाद हमने लिखवाया है वाष्पीकरण, एवापोरेशन। वाष्पीकरण, तो वाष्पीकरण की अगर परिभाषित करना चाहें तो कह सकते हैं क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर, क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर जो द्रव के कण वाष्प के रूप में परिवर्तित होने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर द्रव के कणों के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण
कहलाती है, वाष्पीकरण कहते हैं। जब किसी बर्तन में हम द्रव को गर्म करते हैं और पानी उबल करके जब वाष्प में परिवर्तित होना था, वह प्रक्रिया ही वाष्पीकरण कहलाती है। अगला हेडिंग आपका है विस्तरण, डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन का नॉर्मल परिभाषा है कि दो पदार्थों को आपस में मिलने से जो उनके कणों के बीच स्वतः मिलना जो होता है वह आपका विस्तरण कहलाता है। अगर जल और शहद को लेकर के अगर आपस में मिला दिया जाए तो उसके कण जब आपस में स्वतः मिलते हैं वही प्रक्रिया विस्तरण कहलाती है। जैसे मैंने आपको लिखवाया है, दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलाने पर उनके कणों का स्वतः माने आपस में मिलना ही क्या कहलाता है, विस्तरण कहलाता है। तो आज मैं बस आपको इतना ही बताया। ऊर्ध्वपातन यानी कि ऊर्ध्वपातन जो होता है ठोस से सीधे गैसीय अवस्था में चला जाता है, जैसे कि आपका कपूर ऊर्ध्वपातन कहलाता है। उसके बाद से जो है कि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट, द्रव से वाष्प के रूप में जिस टेम्परेचर पर परिवर्तित होता है वह आपका जो है कि क्वथनांक कहलाता है। उसके बाद से गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट। तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, कोई भी ठोस एक निश्चित टेम्परेचर पर जब द्रव में परिवर्तित होने लगता है तो आपका गलनांक कहलाता है। और हिमांक, जब कोई द्रव एक निश्चित तापमान पर ठोस में परिवर्तित होने लगता है वह स्थिति आपकी हिमांक कहलाती है। और वाष्पीकरण जो होता है क्वथनांक से कम टेम्परेचर पर जब वह वाष्प के रूप में उसके कण परिवर्तित होने लगते हैं, इस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। और विस्तरण आपको बताया कि दो विभिन्न पदार्थों को परस्पर मिलाने पर उनकी कणों का स्वतः मिलना विस्तरण कहता है। बेस्ट एग्जांपल आपको शहद और पानी को लेकर के आपस में मिलाने से। तो ये मैंने चीजों को आपको बताया और ये चीज मैं भूल गया कि हिमीकरण जो ये प्रक्रिया होती है कि वह तापमान जिस पर पदार्थ की द्रव अवस्था का रूपांतर ठोस अवस्था में होना आरंभ हो जाता है, द्रव का हिमांक कहलाता है। और इसी प्रक्रिया को हम हिमीकरण कहते हैं। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। बहुत बहुत प्रेम आपका। नमस्कार प्रिय छात्रों।